दिए, अब आगे चली। दोपहरिया निकल गई, परेशान 10 गांव में हजारों नाम ढूंढते ढूंढते एक गांव में जैसे ही पहुंची तो 10-50 आदमी चले आ रहे थे, जल्दी जल्दी एक मुर्दा ऑनलाइन चले आ रहे थे। राम राम सत्य, राम राम सत्य जी। रुको 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 रुको। तो आदमी बोले कैसी बात ये बताओ। अरे मुर्दा रोका जाता है? नहीं नहीं भैया, बस ये पूछ रही है को मर गए। अब कछु आदमी जब आप कैसी मरो आदमी है, तुम रोकत फिर नहीं, तुम कह रही है का नाम है? कछु भले आदमी थे, बता भैया बता दो काय को। अमर सिंह मर गए, चलो। इन्होंने सोची अमर सिंह मर गए तो जी अमर सिंह काय के जब मर गए, जो भी नाम अच्छा। घूमते घूमते पूरा दिन शाम हो गई, महाराज घर आ गए, थकी हारी बैठ गई। पति देव ने पानी लो, पी लो पानी, मिल गो नाम। अरे दो, नहीं नहीं बताओ तो मिलो, क्या रख लें बताओ। अरे बोले रहन दो, नहीं नहीं बताओ तो सही, कछु अच्छो नाम मिलो ये इतने नामों में। अरे बोले तुम जे कछु हो वही अच्छे हो। बोले क्यों? अरे लक्ष्मी जी गोबर करें, का काम कैसे आदमी, तुम जे कछु हो वही अच्छे। पति बोले अब आई समझ कि लक्ष्मी जी गोबर करें, भीख मांगे धन पाल, अमर सिंह सो मर गए, धन हो ठन ठन पाल। तुम ठन ठन ही पाल अच्छे हो, कम से कम नाम है जैसो गुण तो है। अमर सिंह नाम रख लेने से मर जाएंगे तो फिर काहे के अमर सिंह। धनपाल नाम है, गरीब है। दान सिंह नाम है, 1 रुपया निकाल लिया। तो ऐसे नाम रखने का क्या मतलब? यथा नाम तथा गुण, जो नाम है वही गुण होने चाहिए हमारे जीवन में। नाम का भी एक महत्व होता है। महाराज ध्रुव जी को बड़ा ज्ञान उपदेश दिया, सुनीति ने अच्छी नीतियों के द्वारा ध्रुव जी को सिखाया। मां के कहने पे ध्रुव जी वन में चले गए। 5 वर्ष की नन्ही सी अवस्था, भगवान को पाने की ललक लेकर के वन में पहुंचे। चले जा रहे थे, नारद जी ने आकाश से देखा कि नन्हा सा बालक भगवान को पाने के लिए दृढ़ता के साथ, सच्ची भाव भक्ति के साथ भगवान से मिलने के लिए चल रहा है। सोचा बिना गुरु के भगवान मिल नहीं सकते, गुरु जरूरी है जीवन में। बिना सदगुरुदेव के कल्याण नहीं हो सकता मानव का। ध्रुव जी को भगवान कैसे मिलेंगे? तो गुरु तो होना चाहिए, मार्ग दिखाने वाला कोई होना चाहिए। सो यही भाव लेकर के महाराज धरती पर उतर आए। बेटा कहां जा रहे हैं? महाराज हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं। क्यों? गोदी में बैठना है। तो किसने कह दिया भगवान जंगल में मिलते? मेरी मैया ने बोला है। अरे जंगल में भगवान नहीं होते बेटा, जंगल में तो शेर होता, भालू होते, चीते होते, खा जाएंगे सब। हैं? जाओ घर चले जाओ। ध्रुव जी बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया ने कहा है कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भगवान है। इसलिए भगवान के द्वारा बनाए गए प्रत्येक जीव में भगवान का अंश रूप है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
प्रत्येक जीव के अंतःकरण में वही अविनाशी न मरने वाला भगवान, और उसी की गति से सारे जीव चलते हैं। महाराज नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। देखो नन्हा सा बालक है लेकिन ज्ञान कितना है। प्रत्येक जीव में भगवान है और मुझ में भी भगवान है। तो जब भगवान ही है संसार में तो उसमें भी भगवान है शेर में। अच्छा बताओ, एक बात बताओ बेटा, तुम कितने उम्र के? बोले 5 साल के। कितनी बार भोजन करते हो? बोले जितनी बार भूख लगे। अच्छा भूख तो लगती है पर फिर भी? बोले 4 बार। सुबह कलेऊ करता हूँ, दोपहर में भोजन करता, फिर मैया शाम को कुछ खिलाती, फिर सोते समय फिर मैया खिला देती। अजी बेटा, फिर तुझे इधर मैया कहाँ मिल जाएगी? भूख लगेगी तो किससे मांगेगा? चला घर जा। नारद जी बार बार भगवान से मिलने के लिए रोक रहे थे, संसार की तरफ भेज रहे थे। जानते हो भगवान भी जब भक्त को बुलाता है ना तो ठोक बजाता है। एक कुंभकार भी जब मटका बनाता है ना तो पहले कितना पीटता उसको, पहले तो वो घुमाता, कितनी घुमाता है। भगवान भी संसार में खूब घुमाता है। 84 लाख योनियों में घूम घूम करके हम उस चक्के पर घूमते हैं। फिर जब निर्माण होता हमारा मानव के रूप में, जैसे मटका बनता चक्के पर घूम कर, तो घूमना पड़ता है मेरा, और फिर आकार बनता है मनुष्य रूपी। और फिर देखो उसके बावजूद भी अगर कहीं पटका वटका है तो फिर पटकोर करके उसको सीधा करता है। संसार के थपेड़े खाने पड़ते हैं मानव बन करके, तब वो मटका गोल और सुदृढ़ बन जाता है। मटका ही है हम, लेकिन देखो मटका बन जाने के बाद, सुधर जाने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं होता, उसको फिर से अग्नि में रख दिया जाता तपने के लिए। संसार में जब आओगे तुम तो तुमको तपना पड़ेगा। एक स्वर्णकार भी सोने के जब आभूषण बनाता है तो सोने के ढेले को गला देता है, और गलाने के बाद पानी कर देता उस सोने को। फिर सोने को किसी पात्र में डाल करके उसमें आकृति दे दी जाती है। फिर वो आकृति बिस्किट के भांति बन करके आती है, और फिर उसको फिर गलाया जाता, और फिर कभी जाकर के उसको एक आकार दिया जाता है, कभी हार के भांति, कभी मेहंदी के भांति, कभी कान फूल के भांति। तब भी वह बन जाए ना तो जहर में डुबोया जाता है, तब चमकता है वो सोना। इतना तपने के बावजूद भी उस सोने को खरा होना पड़ता है। आपका जीवन भी वही है महाराज। आप संसार में मानवीय रूप में जब धरती पर आते हो तो आपको तपना पड़ेगा। निखार तभी आएगा। एक सोने को हाथ में लेके फिरोगे तो कोई नहीं मानेगा, परंतु उसको गले में जब सुंदर सा स्वरूप धारण करके निकलोगे तो लोग देखेंगे। आपको भी तपना पड़ेगा। बिना तप के कुछ नहीं है संसार में महाराज। और जो व्यक्ति मन में तपता है, अपने आप को तपाया जिसने, निश्चय वही संसार में यश का भागीदार होता है। सहज में सब कुछ जिसको मिला है वो कभी नहीं समझ सकता है कि मेहनत क्या होती है, तप क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में भगवान कहते हैं बिना कर्म के कभी फल की आशा मत करो। भगवान नारद क्या है? नारद भगवान का मन है। इसलिए नारद को हल्के में मत लेना। भगवान मिले ना मिले, नारद जी का मिलना बहुत जरूरी है महाराज। अगर नारद मिल गए तो पक्का समझ लो कि भगवान जरूर मिलेंगे, और नारद नहीं मिले तो भगवान मिलना बहुत दूर है समझो। क्यों? क्योंकि मन का मिलना पहले जरूरी है। आपका मन नहीं होगा तो भागवत में नहीं आओगे आप, और मन होगा 3 घंटे कथा सुनना तो कोई उठा नहीं सकता तुम्हें। बिना मन के कोई काम नहीं करता कोई। और मन मतलब पक्का। बुद्धि का तो फिर भी भेद होता है। मन की मानोगे तो पक्का होगा काम, बुद्धि की मानोगे तो नहीं होगा। इसलिए मन और बुद्धि दो होती है हमारे अंतर्करण में। मन की बात को मानो बराबर। जब दुविधा में फंस जाओ कभी तो
बुद्धि और मन का खेल चले ना तो मन जो कहे उस पर मानो, क्योंकि मन सटीक बोलता है। नारद भी भगवान का मन है। भगवान ने चाहा कि हमें इनसे मिलना है तो नारद आते हैं। किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लेना, कंस को, रावण को, जितनों को भी भगवान मिलने आए हैं, नारद पहले पहुंचे।